चलो देखो 12, 16 और 20 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना दोस्त। क्या ज्ञात करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये 12 है ना, तो भैया 12 के फैक्टर करेंगे, ये 16 है, 16 के फैक्टर निकालेंगे, ये 20 है तो 20 के फैक्टर निकालेंगे। अब भैया 12 जो कि एक सम संख्या है, 12 क्या है? सम संख्या है। तो 12 कौन से पाड़े में आती है पहले तो ये बताओ? 2 के पाड़े में आती है। तो 2 से बोलो कि 12 आ जाए 6 बार। 6 बार। फिर 6 कौन से पाड़े में आती है भाई साहब? 3 बार। 2 के पाड़े में आती है? हाँ, 3 बार। वेरी गुड। वो 3 कौन से पाड़े में आती है? 3 के पाड़े में 1 बार। अब फिर 2 से भैया 2 से देंगे 16 में, तो 16 कौन से पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। तो 2 का पाड़ा कितनी बार बोले कि 16 आ जाए? 2 का पाड़ा कितनी बार बोले कि 16 आ जाए? 8 बार। चलो फिर 8 कौन से पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। तो 2 का पाड़ा बोलो कि 8 आ जाए? 4 बार। फिर 4 कौन से पाड़े में आते हैं भाई साहब? 2 के पाड़े में। तो 2 का पाड़ा बोलो कि 4 आ जाए? 2 बार। फिर 2 कौन से पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। यहाँ तक क्लियर? चलो अब 20 की बात करते हैं भाई साहब हम। 2 का पाड़ा बोलो कि 20 आ जाए? 2 धाम 20। फिर 2 का पाड़ा बोलो कि 10 आ जाए? 5 बार। 5 का पाड़ा 5 में आता है 1 बार। अब भैया 12 के, 16 के और 20 के जो फैक्टर हुए हैं वो फैक्टर हम लिख देंगे। क्या हुए भाई? 12 के 2 गुणित 2 गुणित 3। 16 के फैक्टर बताइए भाई साहब? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। अब भाई साहब 20 के फैक्टर बताइए? 2 गुणित 2 गुणित 5। तो भैया आपको निकालना एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है भाई साहब? जो तीनों में है वही उत्तर होता है आपका। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 और 2 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाला कि भैया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। एनी डाउट? नो डाउट। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर के, मैं आपको जितने भी सवाल कराऊंगा सब 2-2 नंबर के होंगे, 2 या 3, 2 और 3 नंबर के मिक्स करके मैंने सवाल, है ना। अगला प्रश्न है कि बिंदु क्या है? बिंदु P -7 और 7 और बिंदु क्या है आपका? Q -2 -3। Q है आपका -2 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी ज्ञात करो। के बीच की दूरी। अब भैया इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब भैया ये आपका जो है बिंदु P क्या है? -7 और Q के निर्देशांक क्या है? -2 -3। अब इनके बीच में जो दूरी है वो अभी हम निकाल लेते हैं। देखिएगा आप, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये आपका बिंदु, ये आपका बिंदु, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। माना कि इनके बीच की दूरी D है, ठीक है ना। यस। तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। ये हो गया x2 y2। अब इनके बीच की दूरी को हमने D माना है और D बराबर आप सबने सूत्र बड़ी अच्छी तरह से रट रखा है ना। वेरी गुड। देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर। बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि बोलने से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना। फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एम्प्लाइज दे D बराबर क्या हो जाएगा? अंडर हेडिंग का x2 कितना है? x2 -2। x2 है -2। फिर सूत्र में क्या है? माइनस है। और फिर x1 कितना है? x1 खुद माइनस का 7 है, तो माइनस का फिर 7, तो माइनस 2 बार आते हैं तो प्लस हो जाते हैं का होल स्क्वायर। प्लस y2 कितना है? y2 -3। फिर सूत्र में क्या है? माइनस। y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। चलो तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि भैया देखो 7 धन के हैं, धन के 7 ऋण के 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। मतलब 7 - 2 5, धन का 5, और ये ऋण का कितना हो गया? 10। ऋण का जुड़ जाएंगे, दोनों ऋण के हैं तो जुड़ते हैं, दोनों ऋण की होती जुड़ जाती है। तो भैया ये हो गया 5 का 25 और ये हो गया आपका 10 गुणित 10 100। तो भैया D बराबर भाई साहब आप बता देंगे, कोई भी पूछे तो आप बता देना 125 बता दोगे। चलो 125 के आप फैक्टर ज्ञात करेंगे। 125 के क्या करेंगे आप? इधर फैक्टर कर लेंगे। 125 कौन से टेबल में आता है भाई साहब?
125 कौन से टेबल में आता है? 5 के ही टेबल में आता है, और किसी भी दुनिया के किसी टेबल में भी आता है, मगर वो अपन छोटी संख्या की बात करेंगे। छोटी संख्या की बात करेंगे तो छोटी में 5 ही है। यूँ तो 25 में भी आता है, मगर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया तो एक बचा, एक पड़ोसी को दे दिया, 5 का 25, फिर 5 का 25, फिर 5 एकम 5। तो भाई साहब मेरे ये क्या टुकड़े हो गए आपके? ये टुकड़े हो गए आपके भैया 5, फिर 5, फिर 5। तो भैया मेरे बताओ डी बराबर ये बाहर का 5, ये जोड़ा बाहर आ गया, अंदर 5, इतना इकाई, इतने इकाई आपका उत्तर आ गया, है ना? शानदार। तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने में कोई एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो इसके बाद में एपी दिया गया है। मैंने आज आपके लिए वो प्रश्न निकाले हैं जो आपकी एग्जाम में आने की प्रायिकता रखते हैं, जो आपके आने की प्रायिकता रखते हैं। और ये अगर नहीं आए तो हो सकता है कि बस संख्याएं बदली जाएं और इसी टाइप के दूसरे प्रश्न दे दिए जाएं, तो संख्याएं बदलेगी और कुछ नहीं होना है ना? 3/2 है ना, 3/2, 1/2 है ना, 3/2, 1/2, माइनस 1/2 एंड माइनस 3/2 है ना, का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना बेटा? का सार्वंतर हमें ज्ञात करना है कि भाई इनमें कितने का अंतर है। सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर को डी निकालना है। तो देखिएगा भाई साहब, बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। आप देखिएगा, सवाल को मैं समझा रहा हूँ तो आप देखेंगे सब इसी में है, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सब दिया है ना? बस हमें पता लगाना है ना, ये क्या दिया है, A1 और ये A2। तो डी निकालने के लिए फार्मूला है A2 माइनस A1 है ना। तो डी का फार्मूला A2 कितना भाई साहब? 1/2, A1 कितना? 3/2। तो भैया डी बराबर क्या? 2 2 2 तो 2, 2 से दिमाग में 2 से 2 कट गया, ऊपर का 1 बचा, दिमाग में 2 से 2 कट गया, ऊपर का ऋण का 3 बचा। डी बराबर हो गया ऋण का 2, ऋण का 3, धन का 1, ऋण का 3, धन का 1, तो ऋण का ज़्यादा है तो ऋण का 2 बचेगा, नीचे 2, 2 से 2 कट गया एक बार। तो भैया मेरे ये डी बराबर कितना आ गया? ऋण का 1, डी बराबर ऋण का 1। एनी डाउट? नो डाउट। चलेगा, इसके बाद में अगला प्रश्न हम करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि LCM ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 8 9 25, 8 9 25 का LCM ज्ञात करो। 8 9 25 का LCM ज्ञात कीजिए आप। वेरी सिंपल। LCM में क्या होता है कि सबको एक साथ लेना पड़ता है। LCM में क्या करते हैं अपन? सबको एक साथ ले लेंगे, है ना। अब भैया इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जो 2 के टेबल में आती है? 8 आती है, मतलब 2 से ही शुरुआत होगी। 2 चौक 8, 9 का 9, 25 का 25, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 9 का 9, 25 का 25। जब तक 2 से जाएगा देना पड़ेगा। 2 एकम 2, 9 का 9, 25 का 25। अब 2 के बाद 3, 3 के टेबल में कौन आता है? 9। तो भैया 3 से देना पड़ेगा, है ना। 3 से देना पड़ेगा। 3 3 9, 25 का 25। फिर भैया मेरे 3 से, है ना, 3 एकम 3, 25 का 25। फिर 25 से भैया मेरे, है ना, 25 एकम, सॉरी 25 से डायरेक्ट, अरे यार इतना भी नहीं, 25 का 25 एकदम ही कर दिया मैंने, तो खत्म कहानी, एकदम कहानी नहीं खत्म करना है, थोड़ी देर कहानी को थोड़ा चलाना भी है। चलो अब इन सब का हम LCM निकालना है। तो भैया LCM बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, है ना। अब आप इन सब का मल्टी कर लेंगे। इन सब का जब आप मल्टी करते हैं, 5 का 25, 25 तिया 75, 75 75, 5 का 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600, 600 तिया 1800। दिस इज आंसर। तो गुणा भी ऐसे करना है ताकि सरल हो जाए। मैं इसको कठिन भी बना सकता था, मगर वो इतना कठिन हो जाता कि मेरी गाड़ी अटक जाती, तो मैंने मेरी गाड़ी को अटकने नहीं दिया। मैं कैसे चला देखो आप, अगर मैं ऐसे चलता, 5 का 25, 25 तिया 75, 75 तिया, गाड़ी अटक गई, क्योंकि 75 तिया कितना आता है, तो वो वाली बात। इसलिए मैंने यहाँ से गाड़ी को चेंज करा। देखो मैंने गाड़ी चेंज कैसे करी, देखना, ध्यान से देखना भैया। ये देखो हमने कैसे गेयर बदल लिया। देखो 5 का 25, 25 तिया 75, ये 3 है। 5 का 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600, 600 तिया 1800। सर ये आया है ना। तो मतलब आपको
आपको इस तरीके से चलना है, सरल सरल। पहले अरे ये कठिन स्टेप है, इसको बाद में करेंगे। कोई सा जैसे आपके पास पेपर आया तो मान लो शुरू के 2 सवाल सरल है, कर लिए, बाकी के 3 सवाल कठिन आ गए, तो 3 को हाथों मत अभी मत करो, उनको बाद में करेंगे। कठिन को आखिरी में लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने कठिन ले लिए और आप तो उसमें उलझ जाएंगे, और उलझने के बाद में आपका क्या होगा, दिमाग बोले यार दिमाग खराब हो गया यार, कठिन सवाल ले लिया यार। ऐसा हुआ है कई बार, तो इसलिए सरल पहले कर लो। साथ हो चुका है। सरल करके क्या भैया, सरल करके पहले पासिंग नंबर कवर करो। सबसे पहले पासिंग नंबर कवर होने के बाद में फिर तुम्हारी इच्छा हो जो सवाल करो। मतलब वो पहले सरल सवाल ले लिए तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे इसको तो सवाल आते हैं यार, देखो राइट 2 नंबर, राइट 2 नंबर, राइट 2 नंबर, राइट 3 नंबर, राइट 3 नंबर। फिर उसके बाद में अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी गलती कर दी, मगर दे दो 3 को है, 3 ही दे दो यार। उसमें होता है ऐसा जांचने वाले को। ये इसको कहते हैं मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? सामने वाले को अगर आपने खुश कर दिया तो फिर वो आपकी 2-3 गलतियां माफ कर देगा, बोले माफ कर दो। और आपने शुरू में उसको नाराज कर दिया, फिर आपकी छोटी सी भी गलती पे वो आपको खत्म, डिसमिस, हटाओ, कचरा बगदा। चलो तो भैया px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। शून्य देखना भाई साहब, क्या भाई साहब, बड़े भैया, वो बड़े भैया, मैं बता रहा हूँ वो सवाल ही रट डालो बस तुम। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पास होने की तो बात छोड़ो, तुम्हारे परसेंटेज बनेंगे और रतलाम की ITI में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना परसेंटेज बनवा दूंगा कि रतलाम की ITI में नाम आ जाएगा। चलो तो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, px बराबर 0 रखना पड़ेगा। px बराबर 0, तो इस पूरे को किसके बराबर रखेंगे भाई साहब, 0 के बराबर, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब भाई साहब यहाँ आगे कुछ नहीं है क्या, तो इस 1 का गुणा 10 में करेंगे, बताओ 10 एकम 10, गुणा करे तो 10, जोड़े तो 7। ऐसी 2 संख्या बताओ, ऐसी 2 संख्या, वेरी गुड। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, कंडीशन फॉलो। कंडीशन क्या हो गई, फॉलो हो गई। तो भैया लिख दो 5x धन 2x, 5x और 2x हो गए 7x, 5 दूनी 10। तो बिल्कुल सही जवाब दिया बच्ची ने, गुड गर्ल। देखो x दोनों में x कॉमन आ गया, x की 2 पावर है, 1 बाहर आ गया, 1 रह गई, ये वाला तो पूरा बाहर आ गया भाई साहब। तो यहाँ तो केवल 5 ही लिखेंगे भाई साहब, यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ x रह जाएगा, 2 का पाड़ा बोलो, 2 पंजे 10 बराबर 0। ये दोनों में सेम ब्रैकेट है, x धन 5, फिर ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। ओके खुश। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सवाल हो चुका है भाई साहब, धन का उधर गया, ऋण का पास, दिस इज आंसर। एनी डाउट, नो डाउट, पास। खुश बोल, मैं खुश हूँ। हाँ खुश होना बहुत जरूरी है जीवन में। जीवन का उद्देश्य खुश रहना है और खुश होना है और खुश करना भी है। ऐसा नहीं बस अपनी खुशी उतरे हो, दूसरों को भी खुश रखना है, ये भी ध्यान रखना है भैया। चलिएगा अब इसके बाद में आते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। किसकी बात करेंगे भाई साहब, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूट मेथड, अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूट। मैं थर्ड इसका नाम है, अंग्रेजी नेम भी आपको मैंने याद करा दिया। तो देखिएगा ये कहता है भाई साहब कि x प्लस वाई बराबर कितना 14, फिर क्या कहता है x माइनस वाई बराबर कितना 4। तो भाई साहब बाय इक्वेशन फास्ट, y इक्वेशन फास्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, y उठ के उधर गया, धन का गया तो माइनस का हो गया, इक्वेशन थर्ड। मैंने क्या बना दी, इक्वेशन थर्ड बन गई, एक से बनाई तीसरी, एक से तीसरी का जन्म हुआ। अब x का जो मान निकला वो 2 में पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे, 2 में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भैया इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x,
वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान समीकरण 2 में, तो एक्स की जगह, इसकी जगह ये डब्बा रख दो, रख दिया डब्बे को। फिर ये ऐसा कैसा माइनस का y बराबर 4। खुश है? खुश है तुम। -1y -2 बिल्कुल -2y। ये 14 धन के उधर गए तो ऋण के भाई साहब, ऋण के 14 धन के 4 10। वेरी गुड। तो क्या हो जाएंगे? एम्प्लाइज डेट -2y इज इक्वल टू माइनस के बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, दैयर 10/2 2 5 जा 2 5 जा y इज इक्वल टू 5। y का मान निकल चुका है, y का मान पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो देखिएगा अब हम y का मान पुट इन इक्वेशन थर्ड, है ना, यहाँ लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे? पुट इन इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ y, है ना। y का मान क्या है भैया? एक से बराबर क्या होता है? 14 माइनस y, यही है ना। और y की जगह किसको बिठा दूं? 5 को बिठा दिया। एक से बराबर कितना आ गया? 9। ओके, और y बराबर कितना? 5। दिस इज आंसर। एनी डाउट? नो डाउट। तो भैया कहने का मतलब ये है कि गणित से सरल विषय इस धरती पर अभी तक बना नहीं है, गणित से सरल नहीं बना है, मगर मनोविज्ञान कहता है कि जो सरल काम होते हैं वही लोग नहीं करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो सरल काम होता है वो लोग नहीं करते, मनुष्य नहीं करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। जो सुबह 4 बजे उठते हैं वो सब अमीर होते हैं, मगर 4 बजे हम नहीं उठते हैं। 4 बजे तो सिर्फ अखबार वाले उठता है, अखबार वाले ही उठता है। जो वही बता रहा हूँ ना कि मतलब जो 4 बजे उठ गया ना, उसके दिमाग में क्या आते हैं? आइडियाज आते हैं। आइडियाज आते हैं धन कमाने के। धन कमाने के आइडियाज सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं और 6 बजे तक आते हैं, और 6 बजे बाद वो आइडिया ख़त्म हो जाते हैं। और हम 6 बजे बाद ही उठते हैं तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते हैं, और हम ईश्वर को दोषी बताते हैं कि भगवान हमारे को बुद्धि नहीं दे रहे है, अक्ल नहीं दे रहे है, क्योंकि हम गलत समय पे उठ रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई साहब? मूल। मूल का मतलब होता है हल करना। इसको हल कीजिए गुणनखंड विधि से और x के मान ज्ञात कीजिए। नो एनी डाउट। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, गुणा करा तो 6 और जोड़ा तो 5, तो 2 और 3 5 होते हैं भाई साहब, है ना। तो ये बहुत छोटी सी बात थी। ऋण के 2x, ऋण के 3x, ऋण के 2, ऋण के 3, ऋण के 5, और आपका ये सवाल आपने कर चुके हैं और आप पास भी हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास हो जाएंगे और हो चुके हैं शायद, मुझे ऐसा भी लग रहा है। x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 इससे कर लेंगे आप। x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। दिस इज आंसर। एनी डाउट? नो डाउट। तो देखिएगा भाई साहब, मैंने अभी तक आपको 9 सवाल करा दिए और एक लास्ट अंतिम वाला मैं कराने जा रहा हूँ। और फिर जितने भी 10 सवाल मैंने आपको अभी कराए हैं, इन्हीं का मैं अभी हाथों हाथ ही टेस्ट ले लूँगा। तो वो क्या होता है कि ताज़ा जो चीज़ें होती हैं वो परमानेंट मेमोरी में जाती हैं। तो देखिएगा द्विघात समीकरण दी गई है आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, है ना, बराबर 0, है ना। अब इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। क्या है कि k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो यदि मूल कैसे हैं? यदि मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं भाई साहब? मूल बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो देखिएगा भाई साहब, ये मूल बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये तो भैया देखो इधर ये क्या है? 2 आपका क्या है? 2 को हम क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलेंगे भाई साहब? आप बता सकते हैं। मुझे लग रहा है आप में काबिलियत है, आप में है आप में काबिलियत है। बताओ ये 2 क्या है? 2
2 क्या है? एक ए है, वेरी गुड। 2 ए है भाई साहब। और ये के क्या है भाई साहब? के आप बता सकते हैं, बी। और 3 क्या है भाई साहब? सी सी। तो देखिएगा भाई साहब, आप ध्यान से देखिएगा, बी कितना भाई साहब? के। ए कितना है? सी कितना है? तो देखिएगा भाई साहब, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 भाई साहब। तो देखो भाई साहब, ऐसा है भाई साहब, ऋण का उधर गया, धन का हो गया भाई साहब। एनी डाउट? ऋण का उधर जाता है, धन का हो जाता है भाई साहब। वर्ग घट जाता है तो वर्गमूल लग जाता है भाई साहब। और 24 के भाई साहब हमको अच्छी तरह से करने आते हैं फैक्टर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियो 6 और 3 एकम 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई साहब? हम इसके गुणनखंड लिख देंगे भाई साहब। और भाई साहब एक चीज़ आपको मालूम है कि आप जोड़ा बाहर निकालते हैं भाई साहब, 3 दूनी 6, उत्तर आ जाता भाई साहब। तो 10 सवाल मैंने आपको कराए हैं और ये 10 सवाल ही मैं आपको देता हूँ टेस्ट में।